द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन में कई सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन निजी जीवन में समय ने उनका बार बार इम्तिहान लिया। और एक वक्त ऐसा भी आया जब द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन में चली गई थी। ये बात वर्ष 2009 की है, जब सिर्फ 25 साल की उम्र में उनके एक बेटे की असमय मौत हो गई थी और उनके बेटे की मृत्यु से द्रौपदी मुर्मू को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वो डिप्रेशन में चली गई। और इसके बाद उन्होंने खुद को हिम्मत देने के लिए अध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ वो जुड़ गई। वो धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ ही रही थी कि वर्ष 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। यानी सिर्फ 4 वर्षों में उन्होंने एक के बाद एक अपने दोनों बेटों को खो दिया। और उसके बाद उनके निजी जीवन में आई ये त्रासदी कहीं भी यहाँ नहीं रुकी। 2013 में उनके दूसरे बेटे की मृत्यु के कुछ दिन बाद उनकी मां और उनके भाई का भी देहांत हो गया। और इस तरह 1 महीने में द्रौपदी मुर्मू ने पहले अपने बेटे को खोया, फिर उनकी मां को खोया और फिर उनके भाई भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और इन तमाम दुखों के पीछे छोड़कर द्रौपदी मुर्मू अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश में लगातार लगी हुई थी। तभी उनके पति का भी देहांत हो गया और ये बात वर्ष 2014 की है। पति की मृत्यु के बाद द्रौपदी मुर्मू के लिए सामान्य जीवन में लौटना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अध्यात्म के साथ योग करना शुरू किया और डिप्रेशन के खिलाफ तब तक लड़ाई लड़ी जब तक उन्होंने उसे हरा नहीं दिया। और इसके बाद वो वर्ष 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई। यानी जिस तरह आज बहुत सारे लोग द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने पर हैरानी जता रहे हैं, ठीक उसी तरह की हैरानी लोगों ने तब भी जताई थी जब उनका राजनीति में प्रवेश हुआ था। असल में द्रौपदी मुर्मू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो राजनीति में आएंगी। वर्ष 1979 में उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उनके करियर की पहली नौकरी एक क्लर्क के तौर पर थी। हैरान मत होइए, द्रौपदी मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में बतौर क्लर्क की थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने नौकरी बदली और वो अपने गृह जिले के एक कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर छात्रों को पढ़ाने लगी। यानी वो पहले क्लर्क थी और इसके बाद वो शिक्षक बन गई। लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो वर्ष 1997 में मयूरभंज से वार्ड पार्षद चुनी गई और उसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो ओडिशा से 2 बार विधायक बनी और वर्ष 2000 से 2004 तक ओडिशा की सरकार में राज्य मंत्री भी रहीं और वर्ष 2015 में उन्हें झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इस समय वो राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद से भी मिली थी और शायद तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जिस राष्ट्रपति भवन में वो बतौर राज्यपाल राष्ट्रपति से मिलने गई हैं, एक दिन वही राष्ट्रपति भवन उनका नया घर होगा। वैसे द्रौपदी मुर्मू को विनम्र स्वभाव की होने के साथ साथ एक कड़क नेता भी माना जाता है, जो अक्सर अपने फैसलों को लेकर अड़िग रहती है। वर्ष 2017 में जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और रघुबर दास राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में कुछ संशोधन किए थे और ये कानून आदिवासी समुदाय की जमीनों की सुरक्षा से जुड़े थे। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इनमें संशोधन किया और इन्हें उस समय विधानसभा से पास भी करा लिया। लेकिन जब ये कानून तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजे गए तो उन्होंने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, उन्हें वापस लौटा दिया। द्रौपदी मुर्मू का कहना था कि यह कानून आदिवासी समुदाय के हित में नहीं है। उस समय रघुवर दास दिल्ली आए और उन्होंने इस कानून को पास करने के लिए काफी दबाव भी बनाया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। और इस तरह जब झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार ने वर्ष 2019 में एक संशोधित कानून द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजा तो उन्होंने उसे भी न्याय संगत नहीं माना था और इस कानून को वापस लौटा दिया था। यानी द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी राज्यपाल थी जिन्होंने अपने विवेक से फैसला लिया। वो ना तो किसी के दबाव में आई और ना ही सरकार की रबर स्टैंप बनी। उनके आचरण और उनकी ईमानदारी से आप समझ सकते हैं कि वो एक रबर स्टैंप राष्ट्रपति नहीं होंगी, जैसा कि विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया था। आज हमारी टीम उड़ीसा के उस गांव
और उस घर में पहुंची जहां द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। इसके अलावा हम मयूरभंज के उस इलाके में भी पहुंचे जहां शादी के बाद द्रौपदी मुर्मू अपने परिवार के साथ रहती थी। यहाँ द्रौपदी मुर्मू का जो घर था उसे अब स्कूल में बदल दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू के घर से तैयार की गई ये रिपोर्ट आज देश के हर उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाएगी जो बड़े खानदान या घर में पैदा नहीं हुआ है। इससे आपको पता चलेगा कि भारत का लोकतंत्र भारत के आम लोगों का भी है और आप भी संघर्ष करके इस लोकतंत्र में बड़े संवैधानिक पदों पर पहुंच सकते हैं। मयूरभंज के एक छोटे से गांव से रायसीना हिल्स की सीढ़ियां आखिर द्रौपदी मुर्मू ने कैसे तय की। उनके जीवन से जुड़ी हर दिलचस्प कहानी, उनके बचपन की कहानी, उन्हीं के लोगों की जुबानी आज हम आपको दिखाएंगे सीधे उनके जन्मभूमि, उनके कर्मभूमि, उनके लोगों के बीच से। तो चलिए हमारे साथ और जानते हैं हमारे देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को और भी करीब से। की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका मयूरभंज है जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और इसी मयूरभंज के ऊपर बेड़ा गांव से आती है हमारी अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यहीं पर उनका जन्म हुआ, यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और हमारे ठीक पीछे ये जो घर आप देख रहे हैं ये उनका घर है जिसे उनका मायका भी कहा जाता है। तो चलते हैं अंदर, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जो लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं राष्ट्रपति बनने के बाद यहाँ पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। नमस्ते। सबसे पहले तो आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई क्योंकि दीदी अब हमारी राष्ट्रपति बन गई है। हाँ, आज फूफू राष्ट्रपति बन गई। हम लोग को बहुत खुश लग रहा है, हम लोग का परिवार में भी बहुत खुश है। जब उनके नाम की घोषणा की गई तब आप लोगों को कैसे जानकारी मिली, कहाँ थे आप लोग? हम इधर ही घर पे रहे थे तो चाचा फोन करके वो बताया है तो फूफू का, तुम्हारा फूफू का राष्ट्रपति और प्रार्थनी होके जा रहा है। सरल स्वभाव और सादगी भरा जीवन, कुछ ऐसी ही है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जहां मैं मौजूद हूं ये उनका वो घर है जहां से जीवन की शुरुआत हुई थी, यानी कि बचपन से हम कहें तो पढ़ाई लिखाई और यहीं पर खाना बनाया जाता था। ये किचन है। आपको बताएं कि ये मिट्टी का घर अब भी मौजूद है और जब दीदी आती हैं यहाँ पर तो खाना यही बनता है। कुछ बदलाव ज़रूर हुए हैं, जैसे कि मिट्टी का जो चूल्हा था अब गैस यहाँ पर आ गया है, लेकिन कोशिश की गई है कि इस पुराने घर को सहेज कर रखा जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे 2 कमरे का ये पूरा घर है। किचन यहाँ पर मौजूद है। आगे बढ़ के आपको और एक तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर पुराने तरीके से आप देखिए कैसे इसको सजाया संवारा गया है, लेकिन सादगी अभी भी वैसी ही बरकरार है। ये एक और कमरा है, बाहर की ओर एक और कमरा है और द्रौपदी मुर्मू का बचपन यहाँ बीता। आज भी जब वो आती है अपनी पुरानी यादों को यहाँ पर एक बार फिर से जीती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सादा जीवन, उच्च विचार, अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की जो एक उम्मीद, एक आस्था थी, वो दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। मिट्टी के घर से पक्का घर यहाँ बना है जहाँ पर आपको ले जाते हैं। 2 कमरे यहाँ भी हैं, लेकिन
दीदी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया है। यादों की हम बात कर रहे थे तो एक याद यहाँ पर देखिए, जब वो विधायक बनी थी तब की ये तस्वीर है। उनके भाई, उनकी माताजी इस वक्त उस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं और झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है हमारी राष्ट्रपति। तो जो दूसरी तस्वीर इस वक्त कैमरा पर्सन राजेश आपको दिखा रहे हैं, ये तब की तस्वीर है जब वो झारखंड की राज्यपाल बनी थी। गांव में वैसे तो द्रौपदी दीदी की चर्चा हर वक्त होती है, लेकिन इस वक्त चर्चा हो रही है राष्ट्रपति द्रौपदी दीदी की। तस्वीरें हम आपके उनके गांव से दिखा रहे हैं, उन महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ये तमाम महिलाएं उन्हीं के बारे में बातचीत कर रही थी और कैसे जब एक महिला इस ग्रामीण इलाके से निकलती हैं, देश की राष्ट्रपति बनती है, तो जो बाकी की महिलाएं यहाँ पर हैं वो भी सपने देखती हैं, एक उम्मीद जागती हैं। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस वक्त ये लोग क्या महसूस कर रहे हैं और क्या बातचीत हो रही थी। दीदी अब राष्ट्रपति बन गई हैं, आप लोग क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पहले भी आप लोगों ने उनको और कई अलग अलग जगहों पर काम करते देखा है, पर अब वो राष्ट्रपति हैं हमारे देश की। हाँ, हम तो पहली बार जब टीवी में देखें कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए हैं तो हम बहुत खुश हुए, इसलिए कि हम इस गांव की वो बेटी है। वो जो गवर्नर हुए थे झारखंड का, तो तभी भी एक दो बार हम लोग के गांव में आते थे। उनको हम लोग की तरफ से बहुत सारे मैंने बधाई देते हैं कि उसको स्वागत भी करते हैं हम। तो हमको बहुत खुशी लगता है कि वो द्रौपदी जी हम लोग का गांव का बेटी होके मन इतना बड़ा जो पदवी उन्होंने ग्रहण किया है, तो हमको बहुत खुशी लगता है। देखिए ये बता रही थी तमाम बातें, और ये जो महिलाएं हैं वो हिंदी नहीं बोल पाती, उड़िया बोलती हैं, लेकिन इन सब से जब बातचीत की हमने तो साफ तौर पर ये यही कह रही हैं कि दीदी से हमेशा ही लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं और अब जब वो राष्ट्रपति बन गई हैं तो अभी भी उम्मीद है, इंतज़ार है कि जल्द से जल्द वो अपने गाँव लौटे और एक बार ये सभी लोग अपने अंदाज में प्यार भरे तरीके से उनका स्वागत करें। ये वही स्कूल है जहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पढ़ाई शुरू की। आज ये बच्चियां सपने देख रही हैं, उम्मीद भरी निगाह से ये अपने भविष्य को देख रही हैं कि एक दिन यहीं से पढ़ लिख कर ये भी देश का नाम रोशन करेंगी और कुछ ऐसा करेंगी जिससे इनके समाज का, इनके अपने परिवार का, सबका नाम बड़ा हो। क्लासरूम की तरफ आपको लिए चलते हैं, इन बच्चियों को देखिए, इनके सपनों को देखिए। इनके सपनों को एक उड़ान मिली है जब से इनके गांव की द्रौपदी दीदी राष्ट्रपति बनी है। बहुत बड़ी बात है गांव के लोगों के लिए और खासकर जो अब बच्चे यहाँ से पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए। दीदी राष्ट्रपति बन गई हैं, इससे यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कितना बदलाव आया है, कितने अलग नज़रिए से देखते हैं? इधर तो बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि दीदी इसी स्कूल में पढ़ रही थी, तो मैंने ये बहुत खुशी का बात है और ये प्रेरणादायी होगी। जब राज्यपाल थे उस वक्त भी दीदी यहीं पर आए थे और बच्चे लोगों को पूछ रहे थे कि अच्छी तरह पढ़ाई करो, और मतलब बच्चों से उन्होंने बातचीत की और उनसे पूछा कि पढ़ाई लिखाई ठीक से हो रही है या नहीं? जी जी, बातचीत कर रही थी उस वक्त भी, और बहुत कुछ एडवाइस भी देती है कि आप लोग अच्छी तरह पढ़ाई करो और कुछ बनने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। तो भी इसी स्कूल में ही पढ़े हैं और हम लोग चाहते हैं द्रौपदी दीदी राष्ट्रपति बनने के बाद और भी हमारे स्कूल का डेवलपमेंट हो और इसके साथ हमारे इलाके के साथ सारे देश का डेवलपमेंट हो। ऊपर बेड़ा के इसी स्कूल ने देश की अगली राष्ट्रपति हमें दी है और यहाँ पर पढ़ने वाले ये जो तमाम बच्चे हैं, कहीं ना कहीं सपने तो ये रोज देखा करते थे, लेकिन अब इनके सपनों को एक उड़ान मिली है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए ये तमाम बच्चे हैं, चाहे वो प्रियंका हो, तनुश्री हो, श्रुति हो, ये सब ख्वाब देख तो रही थी, लेकिन अब इनके ख्वाब को एक पंख मिल गया है दीदी के राष्ट्रपति बनने के बाद। जरा बात करते हैं इनसे, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इनके मन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। क्या कहती हैं दीदी जब यहाँ आती हैं? तो आकर बोलते हैं कि वो आप भी तो हमारे जैसे पढ़ लिख कर बड़ा होकर
हमारी तरह बड़ा लोग हो जा होना। क्या बनना चाहती हैं आप? हम इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहती हैं? इंजीनियर बनना चाहते आप इंजीनियर बनना चाहती हैं। आप क्या बनना चाहती हैं? पायलट बनना चाहते पायलट बनना चाहते हैं। और दीदी तो यहीं से हैं, राष्ट्रपति बन गई हैं। हैं। हाँ, हमें बहुत गर्व फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? आप बताइए। मुझे भी बहुत प्राउड हो रहा है कि वो इसी गांव की लड़की वो आज देश की राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। हम भी उसी की तरह एक बड़ा दिन आएगा जब हम बड़ा होकर एक इंडियन आर्मी होना चाहते हैं। वो होने के बाद हम भी बहुत खुशी मिलेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, सपने बड़े हैं, उड़ान मिली है और साफ तौर पर कह रही है कि हम भी कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि इनके ख्वाब को, इनके सपनों को द्रौपदी दीदी ने एक उड़ान दी है। इस वक्त जहां हमारी मौजूदगी है, ये कभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ससुराल हुआ करता था। पहाड़पुर में ये द्रौपदी मुर्मू का घर है, ठीक हमारे पीछे जिसे आप देख रहे हैं। हालांकि तस्वीरें अब बदल चुकी हैं। SLS ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जिसे द्रौपदी मुर्मू की बेटी चलाती हैं, और अब ये उनका घर था, लेकिन इसे अब स्कूल में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर हॉस्टल में बच्चे रहते हैं। लगभग 100 ऐसे बच्चे हैं जिनमें लड़कियाँ और लड़के शामिल हैं। यहीं पर पढ़ते हैं, यहीं पर रहते हैं, और ये घर उन्होंने दान दे दिया है। आप तस्वीरों में देखिए, कभी ये घर हुआ करता था और यहाँ पर ही ऊपर बेड़ा, जो कि उनका मायका है, वहाँ से डोली में बैठकर द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहाड़पुर ससुराल में आई थी। मेरे ठीक पीछे तमाम बच्चियाँ हैं। ज़रा कुछ बच्चियों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति बन गई हैं उनकी दीदी, उन्हें कैसा लग रहा है। आप लोग बेहद खुश नज़र आ रहे हैं, राष्ट्रपति अब दीदी बन गई हैं। आखिरी बार आप लोग कब मिले थे उनसे? आखिरी बार हम फरवरी 4 में मिले थे, जब उनके बेटे का समाधि को वो पूजा करने आई थी, तब मिले थे। तो अब राष्ट्रपति बन गई हैं हम लोगों की दीदी, कैसा लग रहा है? हमको बहुत खुश लग रहा है, और स्कूल में भी सब बहुत खुश है। हमको बहुत ही खुश लग रहा है कि वो मतलब देश की नागरिक, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो हम भी बहुत खुश है। पढ़ाई अच्छे से करने के लिए उपदेश देते हैं और बोलते हैं अच्छे से पढ़ो और हर टाइम साफ सुथरा रहो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्षों से भरा रहा, और खासकर उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो हमेशा ही उन्हें एक खालीपन, एक अधूरापन देखने को मिला। इसकी वजह हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम आ पहुंचे हैं उनके मायके ऊपर बेड़ा से सीधे उनके ससुराल पहाड़पुर। ये तस्वीर आप देखिए, ये वो 3 लोग हैं जिनकी मूर्ति यहाँ पर लगी है, द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बहुत अहम लोग। सबसे पहले आप देखिए, जो मूर्ति आपको नजर आ रही है वो उनके पति श्याम चरण मुर्मू, उसके बाद उनके बेटे लक्ष्मण मुर्मू और उनके दूसरे बेटे शिपुन मुर्मू की ये मूर्तियां हैं। ये तीनों ही अब हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच नहीं है। एक अकेलापन, एक अधूरापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन में ये छोड़कर गए हैं। लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कितना भी अधूरापन हो, कितने भी संघर्ष हो, इसका असर उन्होंने अपने सामाजिक जीवन पर कभी नहीं पड़ने दिया, और इतने दुख के बाद भी वो लगातार समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करती रही। यही वजह है कि आज राष्ट्रपति के तौर पर वो सबकी पहली पसंद बनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के घर पर है, जश्न का माहौल है। तमाम महिलाएं आप यहाँ पर देखिए, एक दूसरे को रंग लगाकर जश्न मना रही है। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनमें कितना उत्साह है। आप लोग कितने खुश हैं? हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। जो हमारी आदिवासी महिला प्रथम मतलब राष्ट्रपति होने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत खुशी है हम। इस वक्त हमारी मौजूदगी मयूरभंज के रायरंगपुर इलाके में है। यही दीदी का घर है। तस्वीर आप देखिए, जब राज्यपाल बनी थी तब की ये तस्वीर है। ये शपथ विधि के दौरान की तस्वीर है, और उड़ीसा असेंबली की तस्वीर 2004 से 2009 की, जहां पर आप देखिए कि द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही होंगी। और ये एक बचपन की तस्वीर,
बेहद खास तस्वीर। यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू पूरे परिवार सहित, और ये घर जो है वो यादों का घर है। यहाँ पर सभी एक एक याद को संजो कर रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ द्रौपदी मुर्मू की भाभी है, जरा उनसे जानते हैं। तमाम रिश्तेदार और चाहने वाले यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कितनी खुश है, रंग आप लोगों ने खेला है, जो बाहर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनको भी आप लोगों ने अपने रंग में रंग दिया है। बहुत खुश, मतलब बहुत खुश महसूस हो रहा है। मतलब जैसे लग रहा है कि दिवाली का पर्व आ गया है। तैयारियां जो आप लोगों ने की थी, जो उम्मीद थी, आखिरकार वही हुआ है। ना, उम्मीद जो था वो तो पहले से हम लोग का उम्मीद था, वो पूरा हो गया। उसीलिए हम लोग बहुत खुश में और जश्न भी मना रहा। उमरबेड़ा की सीढ़ियों से रायसीना हिल्स की सीढ़ी तय की है द्रौपदी मुर्मू ने, और घर से लेकर उनके गांव तक आज खुशी की लहर है। इंतजार है तो बस दीदी के बतौर राष्ट्रपति यहाँ आने का। रायरंगपुर से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया।